हवा की रफ्तार बहुत तेज है, गाड़ी की रफ्तार भी तेज है। आवाज़ साफ ना लगे तब भी सुनिएगा। 4:45 एक और जंगल सफारी के लिए निकल चुके हैं, किशनपुर जंगल सफारी। आप लोग भी उठिए, फटाफट चलिए, साथ में मेन गेट पे पहुंचिएगा। आज देखते हैं क्या क्या दिखता है। जल्दी हरी आप गाड़ी फॉलो करो और इसके पीछे आते रहो। गेट पर मिलते हैं, आइए। 5:30 बजे 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम किशनपुर जीव विहार में पहुंच चुके हैं। दुधवा की जंगल सफारी के बाद आज यहाँ की जंगल सफारी करनी है। चलिए साथ में अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है इस यात्रा में। मैं तो हूँ ही, पीछे परम मित्र गुप्ता जी महाराज, हाथ हिलाओ भाई, और वो छोटे भाई प्रमोद, और ये मेरी बिटिया, प्रमोद जी की बिटिया। इस गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं सबकी जो बिटिया, और ये युवा अवस्था में विचरण करते हुए हमारे प्रिय बाबूजी। चलिए, थोड़ा कागजी कार्रवाई हो रही है अभी, उसके बाद चलते हैं। और कमेंट में लिखिए फटाफट, एक आध शेर का बच्चा, टाइगर का बच्चा पकड़ लाते हैं आप लोगों के लिए। बस कुछ देर और, उसके बाद चलते हैं जंगल के अंदर। पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करके जंगल में प्रवेश करते हुए हम, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो कैमरा हिलेगा ज़रूर। पिक्चर हिले अगर तभी भी उसे पसंद कीजिएगा। चलिए साथ में। तो साथियों, जंगल में हम पहुंच चुके हैं। जंगल के रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं, वो बनाए नहीं जाते क्योंकि रास्ते सही होंगे, लोग तेज़ रफ्तार में चलेंगे, जंगली जानवर रास्ते पार करते हैं, कुछ हादसा होने का डर रहता है। ये हमारे गाइड साहब हैं, इनसे हम इस जंगल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। किशनपुर का जंगल है। हाँ गाइड साहब, अपना नाम बताइए और थोड़ा इस जंगल की जानकारी दीजिए। मेरा नाम जो है रंजीत कुमार है, और ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क का गेट नंबर 2 है। इसका नाम है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसका जो एरिया है 204 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसके अंतर्गत इसमें जो एनिमल पाए जाते हैं उनमें कैट फैमिली के 6 मेंबर पाए जाते हैं। इनमें 2 बिग कैट है और 4 स्मॉल कैट। बिग कैट में यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, स्मॉल कैट में जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, और सबसे स्मॉल कैट यहाँ पे रस्टी स्पॉटेड कैट पाई जाती है। और 5 स्पीसीज के डियर हैं। डियर में यहाँ पे सांभर, स्वाम्प डियर, स्पॉटेड डियर, हॉक डियर, बार्किंग डियर। और फिर यहाँ पे जैकॉल, पाइथन, क्रोकोडाइल, मकाक, हनुमान, लंगूर, फॉक्स और अदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इसमें अब बर्डों की बात करें तो हमारे पार्क में 460 बर्ड्स पाई जाती हैं, जिनमें कुछ कॉमन बर्ड्स होती हैं जो पूरा साल दिखाई देती हैं, और कुछ विंटर विजिटर बर्ड्स होती हैं जिन्हें माइग्रेटरी बर्ड या साइबेरियन बर्ड कहते हैं। ये जो बर्ड होती है ये साइबेरिया, यूरेशिया, यूरोप, दूसरे महाद्वीपों से यहाँ पर लैंडिंग करती है। और कुछ समर विजिटर बर्ड्स माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं, जैसे इंडियन पिट्टा, पैराडाइज फ्लाईकैचर, अम्ब्रेल डक, बीटर, ये समर में दिखाई देने वाली बर्ड्स हैं। और हमारा जो फॉरेस्ट है ये दुधवा से कंपेयर किया जाए तो दुधवा की अपेक्षा ये थोड़ा हल्का ड्राई फॉरेस्ट है, और यहाँ पे इतनी डेंसिटी नहीं रहती है। इसीलिए कोई भी एनिमल तो 100 मीटर या 150-200 मीटर की डिस्टेंस पे होता है, तो उन्हें आसानी से यदि एक्टिविटी कोई भी करता है तो आसानी से दिखता है। इसीलिए दुधवा की अपेक्षा यहाँ पे टाइगर की साइज काफ़ी अच्छी मानी रहती है। और यहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट है इसमें 20% टीक फॉरेस्ट है और 60% साल फॉरेस्ट है। और जो टीक फॉरेस्ट है ये प्लांटेशन किया हुआ फॉरेस्ट है, और जो साल फॉरेस्ट है वो हमारा नेचुरल फॉरेस्ट है। और जो हमारा फॉरेस्ट है इसमें 20% एरिया जो है बफर जोन होता है, और जो 20% एरिया बफर जोन होता है उसमें का 10% एरिया लोकल के लोगों को उनकी डेली नीड्स के लिए दिया जाता है। और 20% एरिया हमारा टूर जोन होता है जिसमें हम अपने गेस्टों को सफारी कराते हैं। और 50% एरिया
कोर जोन होता है, नॉन टूरिज्म एरिया, वो प्रोटेक्टेड करके रखा जाता है। और इसमें से ये जो हमारा फॉरेस्ट है, इसमें 20% टीक फॉरेस्ट, 60% साल फॉरेस्ट है, जिसमें 10% ग्रासलैंड है और 10% सर वेटलैंड है। और सर सफारी के दौरान कुछ हमारे रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। बताइए बताइए। इनमें जैसे कि कोई भी एनिमल दिखता है तो प्लीज़ कीप क्वाइट। और उसके बाद सफारी के दौरान यदि आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसका रैपर या पॉलीथीन बाहर नहीं फेंकना है। और यदि आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपके पास मोबाइल या कैमरा जो भी है उसका फ्लैश ऑफ होना चाहिए। अब किसी भी कंडीशन में आपको गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। कुछ प्लेसेस हैं जहां हम आपको नीचे उतारेंगे। ठीक ठीक, तो धन्यवाद भाई, ये आपने जानकारी दी। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के नाम बताए हैं इन्होंने, हमारे गाइड भैया ने, जो कि पर्यटक मित्र के नाम से जाने जाते हैं। अब चलिए साथ में देखते हैं क्या क्या दिखता है, क्या क्या नहीं दिखता है। फिलहाल हम आपको पूरे वीडियो में रह रह के दिखते रहेंगे। कोशिश करूंगा वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए, आपको मैं इस जंगल की यात्रा बेहतरीन तरीके से करा सकूं। भैया ने बताया कि जंगल ज़्यादा घना नहीं है, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क था, इसलिए जो जानवर हैं वो दूर से देखे जा सकते हैं। साथ में चलते रहिए। एकाएक ड्राइवर ने गाड़ी धीरे की और गाइड हमें हिरणों का झुंड दिखाने लगे। दूर दिख रहा है, कैमरा में जूम पर कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी हिरणों का ये झुंड दिख सके। ये तमाम ये है, ये देखिए, ये उंगली यहाँ हम दिखा रहे हैं। 5 है, ये पीछे खड़े होंगे, ये देखिए हिरणों का झुंड आपके सामने है। तमाम है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। ये तो कई हैं, है। पूरा समूह है इनका। ये 5, 6, 7, बहुत है तो हमें लगता है 20 है। कितने इस सफारी में 20 हैं। ये हिरणों का समूह पहले दिखा है हमको। टाइगर की तलाश जारी है। छोटे बच्चे फिर बढ़ चले और गहराई में, लेकिन ये सड़क पे मोर, हाँ मोर ही बैठा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये उड़ जाएगा। देखिए आपके सामने, ये कोई अजूबा नहीं है। मोर बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन जंगली मोर देखिए। सड़क छोड़ दी इसने, ये दौड़ रहा है और उड़ने भी लगा। अब हम जंगल में स्थित एक विश्राम स्थल पे चलेंगे, कुछ जलपान करके, तब आगे की यात्रा शुरू होगी। तब शेर को खोजेंगे। यहाँ तो हिरन का बच्चा पहले ही इंतज़ार कर रहा है। इनसे मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद हम फिर जंगल की गहराइयों में उतरते चले गए। गाइड लोग कॉल से समझते हैं कि शेर कहाँ हो सकता है। कोई टेलीफोन पे कॉल नहीं आती, नेटवर्क यहाँ नहीं रहता है। पंछियों की आवाज़ें और बंदरों की हरकत देखकर ये समझ लेते हैं कि टाइगर यहीं कहीं नज़दीक, बहुत आसपास है। तलाश हो रही है टाइगर की। तभी बाईं तरफ झाड़ियों में सरसराहट सी हुई कुछ। अरे टाइगर बिल्कुल आँख के सामने। देखिए क्या कर रहा है ये। ओह,
अच्छा, ये पानी पीने जा रहा है। जंगल के बीचों बीच में कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं जहाँ के जंगली जानवर आकर पानी पीते हैं। ये देखिए, एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको, कैमरा फुल जूम पर है ये तालाब। और ये बैठ गया है टाइगर पानी पीने के लिए। पानी पीता हुआ टाइगर आपके सामने। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत तलाश के बाद आखिर में ये टाइगर दिख ही गया। गर्मी बहुत है और टाइगर प्यासा भी बहुत लग रहा है। इनका शरीर बहुत गर्म होता है, खून बहुत गर्म होता है। नॉर्मल अवस्था में इनके शरीर का तापमान 104 डिग्री होता है। आपके सामने दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत किशनपुर जंगल सफारी में मेरी ये जंगल सफारी की यात्रा सफल होती हुई पूरे अलर्ट मोड में है टाइगर। पानी पी रहा है और रह रह कर दाएं बाएं देख भी ले रहा है। तो इस जंगल सफारी का मज़ा मैं ले रहा हूँ, मेरे साथ आप सब दर्शक ले रहे हैं। और टाइगर अपनी प्यास बुझाता हुआ, पानी पी चुका नहीं अभी और पिएगा, और प्यासा है, पीने दीजिए। हाँ तो साथियों, ये किशनपुर जंगल की ये जंगल सफारी समाप्त हुई। बहुत ही शानदार रही है। हिरन का झुंड दिखा, बारहसिंगे का झुंड दिखा और टाइगर 3 बार दिखा। मेरे वीडियो के माध्यम से जो कुछ देख सकते हैं आप देखिएगा, लेकिन यहाँ आइए भी।